अस्थमा, दमा, कफ, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सर्दी में और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ चलो लंबे लंबे सांस लो, ऐसे शुरू करो यहाँ से, इससे अच्छे से श्वास आ जाता है अस्थमा वालों को। ऐसे ही 25-50-100 बार तक ऐसे लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। पूरा भर रही है मान्या, पूरा ले, दीपिका पूरा लो, ऐसे। भरो सांस भरो बाबा जी, उम्र ज्यादा हो गई तो क्या बात है, सांस पूरा खींचो तो पूरा फेफड़ा भी अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त है ये। तो कम से कम ये अभ्यास 25-50 बार ऐसे करना चाहिए। हमारे फेफड़ों के करीब 7 करोड़ जो एल्वोलाइज हैं वो सारे के सारे इससे एक्टिवेट हो जाते हैं। चलो, और कम से कम ये दो थोड़ा यौगिक जोगिंग के भी 2 अभ्यास कर लिया करो। सुरभि जी, ये जो चाहे एनसीआर में तो कुछ ज्यादा ही पोल्यूशन बढ़ जाता है, बाकी भी जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई है कोयले की, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, सीमेंट की चदरें जहाँ पर बनती है, जो ऐसे नहीं कर पाते वो ऐसे ही कर ले, ऐसे ऐसे उठ करके। ये लंग के लिए सारी एक्सरसाइज आज बता रहे हैं, लंग को हेल्दी बनाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए। इसके लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, घरेलू च्यवनप्राश भी बताएंगे आज हम। ये उष्ट्रासन है, जो उष्ट्रासन ना कर पाए अर्ध उष्ट्रासन ऐसे कर लें। वैसे तो च्यवनप्राश में इतनी औषधियां पड़ती हैं, देखो ये मेरे बाईं तरफ पूरा औषधियों का हमने पूरा का पूरा स्टॉल लगाया हुआ है। एक ही च्यवनप्राश की इतनी औषधियां हैं, लेकिन ये घर में कैसे बना सकते हैं वो भी हम बताएंगे। लंबा लंबा श्वास, च्यवनप्राश खा करके कहते बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए थे। ऐसे ये उष्ट्रासन अर्धचंद्रासन कर ले, उष्ट्रासन अर्धउष्ट्रासन अर्धचंद्रासन। और कैसे घरेलू छोटी छोटी चीजों से भी हम इन चीजों से बच सकते हैं। तो लंग के लिए अब उल्टे लेट जाएंगे, देखो उल्टे लेट करके मकरासन, ऐसे एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे कर लेते हैं। तो आज हमें खुशी है कि हमारे दोनों बहनें, आप भी सुरभि जी बैठे बैठे जी भस्त्रिका कर लो, कपालभाति कर लो जी स्वामी जी, अनुलोम विलोम कर लो। मुझे लगता है ये सब बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ना सिर्फ मौसम में हो रहे बदलाव, सीजनल एलर्जीज, लेकिन पराली ने तो परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। पराली में एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो अस्थमा वाले हैं उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। कितने लोग हैं जिनको मैं खुद जानता हूं जो मुझसे बोलते हैं, स्वामी जी जैसे ही ये पराली का वक्त आता है और उसी समय दीपावली का भी वक्त आता है, ये दीपावली से और पराली के समय फिर ये पोल्यूशन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है 1-1 सप्ताह 2-2 सप्ताह। स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं, नेबुलाइजर लेने पड़ते हैं, पंप लेने पड़ते हैं, तब भी हालात खराब रहती है। आज इसका पूरा उपचार बताएंगे। साथ में हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है सर्दी के अंदर। तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए तो हमने बताया हुआ है प्राणायाम ज्यादा करें, अर्जुन की छाल दालचीनी मिला करके काढ़ा पिए, और हृदयामृत दो गोली सुबह दोपहर शाम खा लें, अर्जुनारिष्ट पी लें। बहुत ही ज्यादा हार्ट वीक है, क्योंकि हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ती है इस समय, और उनको भी समान रूप से खतरा बना रहता है। तो वे जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो संगे 100 पिष्टी, अकीक पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी और योगेंद्र से 1 से 200 ग्राम मिला करके 60 पुड़िया बना के सुबह शाम 1-1 पुड़िया खा ले। तो हार्ट के पेशेंट को ये 10 से 20 बार करना है। ऐसे ही स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगती है। पोल्यूशन का असर खाली लंग पर ही नहीं पड़ता, हमारी स्किन पर भी पड़ता है। तो स्किन पर सामान्य रूप से एलोवेरा जेल तो हमने बता ही रखा है, लेकिन एलोवेरा के साथ में यदि नीम मिला देते हैं, नीम है, हल्दी है, अपामार्ग है,
उसमें अमलतास है, मेहंदी है, ये सप्तपर्णी है। जो जिसको जितना उपलब्ध हो पाए। तो एलोवेरा में नीम है, हल्दी है, अपामार्ग है, सप्तपर्णी है, मेहंदी है, कनेरिक, अमलतास है। ये सब पत्तियां मिला करके समान रूप से ले ले। माने 100 ग्राम एलोवेरा है तो बाकी ये सारी चीजें 10-10, 20-20 ग्राम लेकर के स्किन के ऊपर लगा लेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। स्किन की किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी, रैशेस से लेकर के। और किसी को तो स्किन एलर्जी इतनी खतरनाक होती है, काले काले धब्बे, किसी को तो सोराइसिस में, किसी को लिकोडर्मा में वो तब्दील हो जाती है। और एलोवेरा जूस पिए। तो 2 तो बता दिया, आप कुछ पूछ रहे थे। फिर आगे हम कैंसर का भी खतरा बहुत बढ़ता है पोल्यूशन से, उसके बारे में भी बताएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे सुरभि जी, पूछ लो आप। बस एक सवाल सुरभि, फिर आप भी ये टॉपिक लीजिएगा। जब हम भुजंग आसन करते हैं स्वामी जी, तो जो अस्थमा के मरीज हैं क्या वो भी तेज रफ्तार में कर सकते हैं या उन्हें धीरे धीरे ही करना चाहिए? जिनको अस्थमा है पहले तो उनको धीरे धीरे करना चाहिए और बाद में गति बढ़ानी चाहिए। और 25, 50, 100 बार तक वो जब कर लेंगे तो अस्थमा क्योर हो जाएगा। एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं, ये शलभासन, फिर ये धनुरासन भी एलोपैथी में कहा जाता है दमादम के साथ जाएगा। मैं कहता हूं दमा हो, अस्थमा हो, कफ हो, एलर्जी को हो, कोई भी किसी भी प्रकार के साइनोसाइटिस हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, अभी आप सर्कोडाइटिस, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो कैंसर में तब्दील हो जाती है, जो बिटिया का मैंने बताया था। ये प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। श्वास भर के करते हैं इसको, पूरा श्वास भरा, फिर ऐसे दोनों तरफ से खींचा। खींचो बच्चों, बड़े भी कर रहे हैं, बड़ी उम्र वाली माताएं भी है, वो भी लगी पड़ी है यहाँ। खाली बेटियां ही नहीं है यहाँ सांस जो बन चुकी है वो भी है। सांस तो बन गई लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांसों के कारण ही दिल धड़कता है, फेफड़े अच्छी तरह काम करे तो पूरा सिस्टम अच्छी तरह प्रोसेस करेगा। स्वामी जी, एस्थमा के पेशेंट्स, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स की तो आपने बात की, लेकिन हार्ट पेशेंट्स को भी क्या खास एहतियात बरतने चाहिए? जो अभी मैंने बताया, हार्ट वालों को तो बता दिया था। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए, हृदयामृत 2-2 गोली खा ले, एक पिष्टी संगे 100 पिष्टी, जहर मोरा पिष्टी 10-10 ग्राम, सीधे लेट करके मरकटासन कर रहे हैं। मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, 1 से 2 ग्राम योगेंद्र रस खाली पेट ले ले। तो हार्ट का इन्फेक्शन चाहे कम हो, चाहे जो है ब्लड प्रेशर लो एंड हाई होता हो, चाहे ब्लॉकेज हो, सब उससे ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये इस सर्दी के अंदर बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, स्किन का भी के ऊपर भी असर होता है और कैंसर पर भी होता है। तो हार्ट का और स्किन का तो मैं बता चुका हूँ। स्किन वाले भी यदि बहुत ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम जिनको होती है, स्किन एलर्जी होती है, तो वो एलोवेरा जूस पीने के लिए भी, बाहर लेप लगाने के लिए तो मैंने बताया, वो पीने के लिए एलोवेरा जूस, कायाकल्प और नीम घनवटी ये सुबह शाम खाली पेट ले लेते हैं। नीम, कायाकल्प, गिलोय, ये तो जबरदस्त चीजें जिनका इतना प्रचार किया हमने। ये मरकटासन, ये लंग के लिए भी बहुत अच्छे, लंबे लंबे सांसों के साथ करने से, और ये स्पाइनल कोड के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब बच जाती है हार्ट और स्किन के बाद में कैंसर के पेशेंटों के लिए भी ये धुआं मौत बन करके आता है। एक तरफ लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कितने प्रकार के कैंसर, और ऊपर से पराली का धुआं और आ जाए, पोल्यूशन और बढ़ जाए, जितने भी ये किसी भी कारण से पोल्यूशंस होते हैं, ये सर्दी की ऋतु में, बरसात में तो नीचे फिर पानी उनको नीचे ले आता है, गर्मी में ये पोल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट होता रहता है, ये घनीभूत हो जाता है कोहरे के अंदर। जब हवाएं तेज नहीं चलती हैं और वाष्पीकरण पूरा नहीं हो जाता तो नीचे इसकी परत जम जाती है पूरे वातावरण में पोल्यूशन की। मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सबको कर लेना चाहिए। बैठ करके भी 2-3 आसन और बताएंगे, फिर प्राणायाम बताएंगे। और ये जो 7 चीजें हम बताते हैं सुबह सुबह, गोधन अर्घ के साथ साथ नीम, तुलसी, हल्दी, एलोवेरा, वीट ग्रास। मैंने वीट ग्रास बोला था, नवरात्र में जो 9 दिन बोया था वो एक एक दिन काटते जाए और उसमें नया बोते जाए, 9 दिन में नया जवारा हो जाएगा। हमने तो पूरा खेत में ही बो रखा है, क्यारियां बना रखी, क्योंकि हमारे यहाँ तो हजारों की संख्या में रोगी होते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन,
श्वास भर के। देखो हम बीमारियां ठीक करते हैं, एक साथ में सैकड़ों बीमारियां ठीक करने का दावा ही नहीं करता। खाली जो है मैं लोगों को के भीतर होप नहीं बढ़ाता, मैं खाली लोगों को इंस्पायर ही नहीं करता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं एविडेंस के साथ वर्क करता हूँ कि हम योग से रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एक साथ, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्यूटिव, डाइजेस्टिव, सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक साथ पूरे सिस्टम को अच्छा करते हैं। इसलिए चाहे वो अस्थमा है, चाहे वो इंडाइजेशन है, चाहे वो बीपी, शुगर, अर्थराइटिस है, जितने भी बीमारियां हैं वो तब होती हैं जब हमारी बॉडी ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं करती। हमारे भीतर के केमिकल सोर्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, बॉडी माइंड थॉट इमोशंस में कहीं बैलेंस बिगड़ता है। तो योग से पूरी बॉडी, पूरा माइंड, सब कुछ, माइंड, बॉडी, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी सब एकदम लेवल में आ जाते हैं, ऑर्डर में आ जाते हैं, इसलिए सारे डिसऑर्डर दूर होते हैं। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठन, आसास प्रशासन भी अब तो मीनाक्षी जी भी बहुत अच्छा करने लग गई है। ये भी आसन बहुत अच्छा है जो अभी हम कर रहे हैं, सेतु बंधासन। ये कमर के लिए भी अच्छा है, यूट्रस और एनएस किसी का प्रोडक्ट होता है उसके लिए भी अच्छा है जी स्वामी जी। ये अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकी बैठ करके भी ऐसे कर सकते हैं। देखो ये ऐसे जो खड़े होकर के कर रहे थे स्वामी जी, योगासन तो ये जारी रहेंगे, ये क्रियाएं सभी करते रहे, लेकिन इस बीच कुछ सवाल भी हम ले लेते हैं। इस वक्त निशा सांघवी का एक सवाल है और उनका ये कहना है कि स्थिति उनकी ऐसी है कि वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करती हैं। भस्त्रिका या कपालभाति के साथ गोमुखासन एक तरफ से और दूसरी तरफ से कर ले, है ना, जितना जिससे बन पाए। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर लेना बेटा, अब ये हाथ ऊपर लो और दूसरा पीछे से लो और ऐसे करें। अब ये मैंने इस बेटी का ठीक किया इसलिए लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो रोज प्राणायाम कराते हैं, भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति अभी तो आसन में करवा दे रहे, गोमुख आसन में से और फेफड़े खुल जाते हैं पूरे। ये फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम। एक ऐसे बैठो, आराम से बैठो, बेटा वज्रासन में बैठो। और ये उत्तान कोरम आसन, ऐसे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को ऐसे पीछे से कंधे को पकड़ो, ऐसे पीछे कंधे के ऊपर लेके आओ और ऐसे करो, ऐसे। और इसमें लंबे लंबे श्वास लेते रहे, भस्त्रिका करें। ये तो अभ्यास बता रहे हैं हम, गोमुखासन, ये उत्तान कोरमासन, और नहीं तो ऐसे आराम से बैठो बेटा।